नमस्कार दोस्तों, आज अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। लेकिन अगर कहूं कि एक दिन भारत अमेरिका से भी अमीर हो जाएगा तो दोस्तों, यह बात मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक, IMF, द इकोनॉमिक टाइम्स, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और गोल्डमैन सैक्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च एजेंसीज का कहना है कि 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर $52 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अगर आज की बात करें तो भारत की इकोनॉमी $4.27 ट्रिलियन है, जो 7% के हिसाब से बढ़ रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत का फ्यूचर प्लान क्या है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बनने का। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत अपने आप को आत्मनिर्भर देश बना रहा है। इसीलिए 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया, जिसके कारण आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में हर सेक्टर का इक्वल योगदान होता है, जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का इफेक्ट भारत पर कम पड़ेगा। दोस्तों, भारत अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। इसके लिए पहले इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। इसके लिए भारत सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। पूरे देश के कोने कोने को एयरपोर्ट, रेलवे और रोड से कनेक्ट किया जा रहा है। 2020 से लेकर 2030 तक लगभग 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और 2030 तक 180 लाख करोड़ रुपए यानी $2.2 ट्रिलियन खर्च किया जाएगा। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। ऐसे कई सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। दुनिया में सबसे तेज रोड आज भारत में बन रहा है। इसीलिए आज भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है। भारत अपने रेलवे को भी एडवांस बना रहा है। भारत के कोने कोने को, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो और चाहे समुद्र हो, हर जगह ब्रिज और टनल के मदद से कनेक्ट किया जा रहा है। इसका उदाहरण है चेनाब रेल ब्रिज। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने तो हाईटेक ट्रेन वंदे भारत और नमो भारत को एक के बाद एक लॉन्च कर रही है। आज एक 136 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है भारत के कोने कोने में, और सरकार रेलवे ट्रैक को भी एडवांस बना रही है, जिससे हाई स्पीड ट्रेन भी चल सके। बहुत जल्द भारत में बुलेट ट्रेन भी चलने लगेंगे। दोस्तों, भारत में इस वक्त 160 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो 2026 तक 200 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। यूपी के नोएडा में दुनिया का एडवांस हाईटेक एयरपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही सीरियस है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है। भारत जेनेरिक मेडिसिन का ग्लोबल सप्लायर है। कई देश को भारत को फार्मास्यूटिकल्स हब भी मानते हैं। भारत आज हर चीज बना रहा है, चाहे वह ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो, चाहे वह टेक्सटाइल हो, चाहे वह मेटल्स हो, चाहे वह केमिकल हो और फूड प्रोसेसिंग हो। हर चीज में भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। भारत में तो ग्रीन इकोनॉमी बनने की भी शुरुआत कर दी है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। एनर्जी के लिए कई सारे सोलर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे क्लाइमेट पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई असर न पड़े और पूरे भारत की एनर्जी नीड्स आसानी से पूरी हो जाए। दोस्तों, आज भारत AI और IT में भी लीड कर रहा है। भारत का IT सेक्टर $300 अरब तक पहुंच चुका है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारतीय इंजीनियरों पर निर्भर हैं। भारत की IT कंपनियां TCS, इंफोसिस, HCL, विप्रो और टेक महिंद्रा दुनिया के टॉप IT कंपनियों में से एक बन चुकी है। TCS अकेले 6 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। दोस्तों, अगर बात करें AI की, तो भारत इसमें भी अमेरिका और चीन को टक्कर दे रहा है। भारत के पास अमेरिका के चैट GPT और चाइना के डीप सीक AI को टक्कर देने के लिए अपना खुद का मेड इन इंडिया कृत्रिम AI है, जो ओला के CEO भविष अग्रवाल ने लॉन्च किया है। भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 10,000 करोड़ रुपए लगाकर भारत के लिए एक AI बना रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन AI होगा, और यह बहुत जल्द लॉन्च भी हो जाएगा। मुकेश अंबानी भी अपने जियो ब्रेन AI को बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। दोस्तों, बात करें भारत की स्पेस सेक्टर की, तो इसमें भारत बहुत आगे है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान, मून और गगनयान जैसे बड़े बड़े मिशन को पूरा कर रही है। भारत के पास बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, जो सैटेलाइट को आसानी से स्पेस में पहुंचा सकते हैं।
भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है, सिर्फ एक रॉकेट से। ये दुनिया में किसी देश ने नहीं किया है अब तक। भारत में कई सारे प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी है, जैसे स्काई रूट और एग्निकुल, जिनके पास अपना खुद का रॉकेट है। वही बहुत सारे स्टार्टअप भी बन रहे हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसरो इन सभी प्राइवेट कंपनियों की मदद कर रहा है। दोस्तों, आने वाला फ्यूचर स्पेस का ही है और भारत इसमें लीड करना चाहता है। यही कारण है कि भारत 2075 तक $52 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा। दोस्तों, भारत अपने डिफेंस को भी मजबूत कर रहा है। आज मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जा रहा है। कई सारी मिसाइल्स, एडवांस वेपन भी बनाए जा रहे हैं। आज भारत वेपन एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसके पीछे भारत की DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे संस्थाओं का हाथ है। दोस्तों, भारत आज के वक्त में जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छा खेल रहा है। भारत अमेरिका, चाइना, यूरोप, रशिया और अफ्रीका जैसे देशों से बड़े पैमाने पर ट्रेड कर रहा है। इससे भारत में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। आज के वक्त में भारत के पास लगभग $787 अरब फॉरेन रिजर्व है। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया बन के उभरेगा। तो आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,